हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो एचटेट एग्ज़ाम है और जो सीटेट एग्ज़ाम है, इन दोनों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एचटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, जबकि सीटेट का एग्ज़ाम आगे जनवरी में होगा। तो इन्हीं दोनों एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने सीडीपी की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर पाओगे। तो इसी सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग या अधिगम। इसके सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, लर्निंग इज़ ए मेंटल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अ मेंटल प्रोसेस इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द बिहेवियर। और जो मेंटल प्रोसेस होता है उसको हम बिहेवियर से एक्सप्रेस करते हैं। जो हमारी मानसिक प्रक्रिया वो हमारे व्यवहार से व्यक्त होती है। अभी हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, उससे हमारी जो लर्निंग है वो एक्सप्रेस होती है। अ मैन इज चेंज्ड एंड रिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस इन हिज बिहेवियर। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन एट बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि अगर हम बेसिक सा मीनिंग लर्निंग का समझे तो लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि हमारे व्यवहार को हम मॉडिफाई करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। लेकिन ये मॉडिफिकेशन कैसे होता है? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लर्निंग या अधिगम। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इसकी लर्निंग की। तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, वो क्या कहते हैं? लर्निंग इज़ द इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यानी कि क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है? लर्निंग क्या है? इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, यानी कि नई आदतें सीखना, आदतों को सीखना, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ज्ञान और दृष्टिकोण, इन सबको अधिग्रहण करना, इन सब का, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। स्किनर ने क्या बोला है? लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। स्किनर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इन्होंने बोला है लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। इसके बाद गेट्स एंड अदर की एक और डेफिनेशन है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिससे आप लर्निंग को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद कुछ बेसिक फीचर्स आते हैं लर्निंग के, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। यानी कि जो अधिगम है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। लर्निंग इज़ सच ए प्रोसेस विच हैपन्स इन लिविंग बींग्स इन ऑल टाइम्स एंड ऑल द प्लेसेस। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब में लर्निंग का प्रोसेस चलता है। एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस, हर जगह हर समय जो इंसान है वो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखता है। यानी कि उसमें जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है, इसीलिए बोला गया लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। लर्निंग इज़ चेंज। अधिगम क्या है? एक तरीके का परिवर्तन है। ये हमने पहले भी देखा था। लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। द चेंज दैट हैपन्स इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज़ लर्निंग। ये वही बात है, जो किसी भी बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग इज़ दैट प्रोसेस बाय विच द चेंज विल अपीयर इन द चाइल्ड। लर्निंग वही प्रोसेस है जिसके थ्रू जो चेंज है वो किसी भी बच्चे में, किसी भी चाइल्ड में क्या है? दिखता है। इसके बाद कुछ और इसके फीचर्स अगर हम देखें तो बोल सकते हैं लर्निंग इज़ डेवलपमेंट। जो अधिगम है वो विकास है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर हम टोटल डेवलपमेंट किसी बच्चे का चाहते हैं तो उसके लिए लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग इन द होल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैट लर्निंग बिकम्स द सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो लर्निंग है उसकी इम्पोर्टेंस को हम इस बात से हम जज कर सकते हैं, इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार जो हम ये बात बोल देते हैं, जो लर्निंग और डेवलपमेंट है एक दूसरे के क्या सिनोनिम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वही है, लर्निंग इम्प्लाइज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। इसके बाद कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिहेवियर। लर्निंग इज अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ सोशियो बायोलॉजिकल एडेप्टेशन। सामाजिक जैविक अनुकूलन का एक कॉन्शियस ये एफर्ट है, सचेत प्रयास है। लर्निंग में भी राइट और रॉन्ग, ये चीज़ भी है। ज़रूरी नहीं कि लर्निंग हमेशा राइट हो, इट में बी राइट, इट में बी रॉन्ग।
तो ये कुछ फीचर्स थे लर्निंग के, जिसके थ्रू आप लर्निंग को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, यानी कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। शूटेबल एटमॉस्फेयर, जितना शूटेबल एटमॉस्फेयर होगा, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो हम उतना ही बेटर तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे और लर्निंग वो उतनी ही बेटर एटमॉस्फेयर में हो सकती है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद क्या है, लर्निंग मेथड, मोटिवेशन, टीचर रोल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है लर्निंग का, क्योंकि टीचर का मेन रोल होता है लर्निंग प्रोसेस में। इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग को जो इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो करिकुलम है जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग का प्रोसेस है वो वर्क करेगा, इसलिए जो स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कुछ फैक्टर थे जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग डोमेन्स, अधिगम के सोपान, ये इम्पोर्टेंट है। मेनली 3 तरह के जो लर्निंग डोमेन है वो होते हैं। सबसे पहले आता है कोग्निटिव डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन और देन साइकोमोटर डोमेन। ये 3 है, ये तीनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोग्निटिव डोमेन है वो किससे रिलेटेड होता है, जो हमारे मेंटल स्किल है और जो नॉलेज है उससे रिलेटेड होगा। जो अफेक्टिव डोमेन है जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी फीलिंग्स इमोशंस है उससे रिलेटेड होगा। और जो तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जो हमारे मैनुअल और जो फिजिकल स्किल है ये उनसे रिलेटेड होगा। अभी हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोग्निटिव डोमेन की, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक डोमेन, कोग्निटिव डोमेन। इसमें अब हम देखते हैं क्या होता है। द कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। इसमें क्या क्या आता है, जो नॉलेज और जो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल है, ये दोनों बातें आती है इसमें। जो हमारा ज्ञान और जो हमारा बौद्धिक कौशल है उसका विकास कैसे होता है, ये सारा का सारा जो कोग्निटिव डोमेन है इससे रिलेटेड होता है। ये जो कोग्निटिव डोमेन है इसके बारे में ब्लूम्स टेक्सोनमी में ब्लूम ने बताया था 1956 में। और इसके बाद इसमें क्या है, देयर आर 6 मेजर कैटेगरीज, इसकी 6 मेजर कैटेगरीज है जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। वो 6 की 6 जो कैटेगरीज है वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जो कोग्निटिव डोमेन है वो क्या है, उसमें हमारी जो नॉलेज और जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो आते हैं, ये उनसे रिलेटेड होती है। बस ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो कोग्निटिव डोमेन की जो 6 कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवेल्युएशन। ये 6 की 6 आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, भावात्मक पक्ष। द अफेक्टिव डोमेन includes the manner in which we deal with the things emotionally such as feelings, values, motivation and attitudes। अब इसमें देखो अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, ये हमारे मेनली जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इसमें हमारी फीलिंग्स, हम किसी चीज़ को कैसे फील करते हैं, किसी चीज़ की कैसे वैल्यू करते हैं, कैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल, हमारा एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अफेक्टिव डोमेन में आ जाती है, हमारे जो भावात्मक पक्ष है उसमें शामिल होती हैं। और आगे इसकी भी फिर क्या 5 कैटेगरीज है, देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसमें भी बस ये सेम चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसकी 5 आगे कैटेगरीज है और ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है। तो इसकी जो नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरीज हैं वो 5 कौन कौन सी है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये है। इनके बारे में आगे आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो वो आप पढ़ सकते हो। बाकी बेसिकली आपको ये 5 पता होनी चाहिए भी, ये 5 कैटेगरीज कौन सी होती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है जो थर्ड डोमेन बचती है, जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष। द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मोमेंट, कोऑर्डिनेशन, यूज़ ऑफ द मोटर स्किल एरियाज। इसमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल मूवमेंट होती है, जो हमारे मोटर स्किल्स हैं वो सब साइकोमोटर डोमेन में शामिल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्पीड, प्रिसिशन, डिस्टेंस, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट होती है इन स्किल्स की, तो उनके लिए क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और हम इनको कैसे मेज़र करते हैं, अभी कितनी स्पीड है या फिर कितनी डिस्टेंस है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके थ्रू हम क्या है, जो हमारी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है उनको हम मेज़र करते हैं।
तो ये थी हमारी थर्ड और लास्ट डोमेन जिसको हम साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। सबसे पहले हमने की थी कॉग्निटिव डोमेन, वो हमारे हेड से रिलेटेड होती है, उसमें हमारे माइंड का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो नॉलेज से रिलेटेड थी। सेकंड हमने की है फिर अफेक्टिव डोमेन, वो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है, यानी कि उसमें हमारा जो इमोशनल फैक्टर है, जो हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है, वो आती है। सबसे लास्ट में है साइकोमोटर डोमेन, ये है हमारे हैंड से रिलेटेड क्योंकि इसमें बॉडी प्लस माइंड दोनों का यूज़ होता है, इसमें हमारी जो मोटर एक्टिविटीज़ है वो शामिल होती हैं। तो ये थी कुछ लर्निंग की डोमेन्स। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं, जो अधिगम के सिद्धांत हैं, वो हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।